हिंसा, दंगाइयों पर योगी मॉडल। योगी मॉडल की डिमांड मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा तक है। हरियाणा में खट्टर सरकार ने बुलडोजर एक्शन किया है। रोहिंग्याओं के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला है। नो हिंसा में असम से आए घुसपैठियों का हाथ सामने आया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी में संगठित अपराध, महिला अपराधों में कमी आई है। लुटेरों, डकैतों, बदमाशों की लगातार धरपकड़ हो रही है। माफिया और उनके गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। माफिया की करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क हुई है, यानी बाबा के बुलडोजर की धमक। खौफ में बदमाश शुरू करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नूह के दंगाइयों का योगी मॉडल से इलाज। जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में शांति की स्थापना की है। अपराधियों और दंगाइयों को सबक सिखाया है। आज निश्चित रूप से वो मॉडल पूरे देश में अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सर्वोत्तम मॉडल बन गया है। योगी मॉडल भाया, खट्टर ने बुलडोजर बुलाया। दंगाइयों को टेंशन, हरियाणा में यूपी वाला एक्शन। एक भी निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी एक भी ना छूटे, इस सिद्धांत पे हमारी पुलिस काम कर रही है। इसलिए पुख्ता सबूत इकट्ठे करके ही ये कार्रवाई की जा रही है। हिंसा पर जवाब आया, अवैध निर्माण गिराया। नहीं, किसी भी मॉडल से इलाज करें। जो भी वहाँ के दंगाई हैं, जिन्होंने वीडियो जो है वायरल किया, जिन्होंने दंगा भड़काया। बाबा के बुलडोजर की धमक, खौफ में बदमाश। तो ऐसे लोगों को बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो अवैध तरीके से कार्य कर रहे हैं इस हिंदुस्तान में रह करके या उत्तर प्रदेश में रह करके, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो यह कार्रवाई का असर अब हरियाणा में भी जा रहा है। महाबहस के सवालों का एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 आप सबके सामने, हिंसा के खिलाफ आखिर योगी मॉडल क्यों हिट है? मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और अब हरियाणा, हर जगह असम तक पहुंच गया बाबा का बुलडोजर। सवाल नंबर 2, सवाल यह कि हरियाणा सरकार का बुलडोजर वाला प्रहार क्या रोहिंग्याओं, संगठित अपराध और माफियाओं से निपटने का यही कारगर तरीका है जो हरियाणा सरकार ने भी बुलडोजर वाला प्रहार रोहिंग्याओं पर किया है? और सवाल नंबर 3, बाबा के बुलडोजर की धमक, खौफ में बदमाश। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदमाश और माफिया खौफ में हैं, गले में तख्तियां लटका करके सरेंडर करने पहुंच रहे हैं, क्या अब ये बुलडोजर मॉडल हिट है? चर्चा के लिए हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता, राकेश गौतम नेता बसपा और पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन जी हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सीधा सवाल ये, आपने देखा हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई, उसके बाद रोहिंग्याओं और इस तरह के जो दंगाई माफिया हैं उन पर हरियाणा सरकार ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। वही बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ अभी एक मॉडल बनता जा रहा है। अब आपसे सवाल यह है कि आखिर माफियाओं के खिलाफ बाबा का बुलडोजर हिट क्यों है? यही एकमात्र इलाज है क्या माफियाओं, दंगाइयों का? आस्था जी, सबसे पहला सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के खट्टर सरकार से ये होना चाहिए कि पूरे प्रदेश को आग में झोंकने का काम खट्टर सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार ने दुगना पेट्रोल डाल करके प्रदेश को जलाने का काम किया। सवाल उनसे पूछना चाहिए, इमेज बिल्डिंग करके सवाल नहीं होता है। दंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया, बाबा का मॉडल सक्सेसफुल हो गया। अगर बाबा का मॉडल इतना सक्सेसफुल है तो प्रभाकर चौधरी को 4 घंटे के अंदर तबादला नहीं कर दिया जाता है।
बाबा को ध्यान रखना चाहिए कि जो आईपीएस अधिकारी अपनी जान पर खेल करके दंगे को रोकता है और बाबा उसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये बाबा का बुलडोजर मॉडल नहीं है। अधिकारियों को संरक्षण देना चाहिए सरकार को अगर वो दंगा रोकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका उल्टा काम करती है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनावी फायदे के लिए दंगा करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि चुनावी फायदा हो। हरियाणा को इसलिए चुना गया था, जो मेवात वाला बेल्ट है वो जानबूझ के चुना गया था, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हिंदू के नौजवान देखिए ये अलग अलग बातें करते हैं। जो दंगाई है उनका एक बार भी नाम नहीं लेते। सबने देखा है कांग्रेस का एमएलए जो मेवात से आता है, जो अल्पसंख्यक वर्ग से आता है, उसने दंगा भड़काया। उसने विधानसभा में क्लियर कट उन्होंने धमकी दी और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। क्या आज ब्रजभूमि की यात्रा या ब्रजवासी अपनी यात्रा पे भी नहीं जा सकते? जनता पार्टी का एक भी नेता पड़ता है, तो ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। अरे शांत रहो, मैंने आपको पूरा सुना। अपने आप में देखा था क्या बकवास करो, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके पास धर्मेंद्र जी, आपने संगीन आरोप लगाए थे, आपने अधिकारियों को कोट करके संगीन आरोप लगाए, अब उस पर जवाब सुन लीजिए। उचित कार्रवाई की जा रही है, वैसी कार्रवाई हरियाणा में होगी। चुन के एक दंगाई को पकड़ा जाएगा और उनके जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई की जाएगी। आप लोग दंगाइयों को बचाते हैं, आप लोग अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से आप उनका नाम नहीं लेते, आप दंगाइयों का नाम नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे पीड़ित कौन है? यहाँ पे बहुसंख्यक है, हिंदू है। दंगाई कौन है? तो कॉल आपके वोट बैंक वाले हैं, इसलिए नाम नहीं लेंगे। आप कांग्रेस के एमएलए का नाम नहीं लेंगे, उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ये जो बड़ी साजिश हुई है उसके बारे में आप बात नहीं रखेंगे। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात पूरी की, आप दोनों ने बात पूरी की, सबको अपनी बात रखने दीजिए एक बार। धर्मेंद्र जी शांत हो जाइए, एक बार सबको बात रखने दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, हिंसा के खिलाफ बुलडोजर मॉडल हिट क्यों है? आपका जवाब। देखिए आस्था जी, आप इनकी सरकार में जो गृह मंत्री हैं, जो शाह जी हैं, उन्होंने क्या कहा था? कर्नाटक जब चुनाव जीत रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो यहाँ पर दंगे होंगे। पर दंगे तो सारे वहां हो रहे हैं जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उनके निकम्मे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम ये 3.25 करोड़ लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। दंगे कराने वाले कांग्रेस के एमएलए, दंगे कराने वाले I.N.D. उसके लोग हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। बात पूरी होने दीजिए प्रियंका गुप्ता की, मैं आपको अलग से मौका दे दूंगी। बोलिए 10 सेकंड प्रियंका जी, बात पूरी कीजिए, उसके बाद राकेश गौतम। बोलिए प्रियंका जी। नहीं, इनसे ये पूछे कि 3.25 करोड़ लोगों को अगर रक्षा नहीं दे पाएंगे तो मुख्यमंत्री क्यों है? अपने पद पर क्यों बैठे हुए? और अगर ये दंगाइयों को सुरक्षा देने के लिए बैठे हुए, जैसा कि इनके गृह मंत्री ने खुद कहा कि मोनू मानेसर का नाम लेकर कहा कि नहीं वो तो ऐसा नहीं कर सकता। आप बताइए कि उसको कब तक अरेस्ट करेंगे? ये बताइए। ये 3 घंटे तक का जो ड्रामा चलता रहा, वहां पर जो आग लगी हुई थी, वहां पर 6 लोगों की मौत हो गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? और कौन सा आप वसूली की बात कर रहे हैं? उन झुकी झोपड़ियों को तोड़कर आप वसूली कर लेंगे? आपने अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया है? ठीक है, आपने सवाल उठाए प्रियंका जी, इसका जवाब खेमचंद जी देंगे, लेकिन उससे पहले राकेश गौतम, बसपा नेता हमारे बीच में। राकेश जी बताइए, हिंसा के खिलाफ हिट है बुलडोजर मॉडल, क्यों? देखना यह है कि बाबा का जो बुलडोजर है पूरे देश में चलने के बावजूद भी दंगे क्यों हो रहे हैं। और आप ये देखो, हमारा देश का खुफिया तंत्र, हर स्टेट में खुफिया तंत्र है, वो कहाँ सोया हुआ है? और दंगे कौन करा रहा है? दंगाइयों की ना तो कोई जाति और धर्म होता, और जो ऐसे लोग दंगे करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के दंगे जो भी राजनीतिक नेता करा रहे हैं या कोई भी हो, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अरविंद कुमार जी हमारे बीच में है, पूर्व डीजीपी। ठीक है, आपने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि बुलडोजर मॉडल पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दंगाइयों, हिंसा माफियाओं के खिलाफ जो है ये बुलडोजर मॉडल अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर अलग अलग स्टेट्स में जा रहा है। नूह में जो हिंसा हुई, उसके बाद रोहिंग्याओं के हाथ की बात सामने आई, और उन्हीं के झुग्गी झोपड़ियों और अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बिल्कुल सही एक्शन है। जो अवैध रूप से सरकारी भूमि को अतिक्रमित करके बस रहे हैं,
जो कि इस देश के भी नहीं हैं, जिनको यहाँ की कानून व्यवस्था और देश के संविधान में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है, ऐसे लोग हमेशा मोहरा बनते हैं दंगा भड़काने में, दंगे को फैलाने में। क्योंकि जिन लोगों ने उनको वहां बसाया है, जिन्होंने उनके सब आइडेंटिटी कार्ड्स बनवाए हैं, आधार कार्ड बनवाए हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं, उनकी मांग रहती है कि अब आप इस मौके पर इसको रीपे करिए, इसको चुकाइए अपने ऋण को। वो ऋण चुकाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि वहां पे दंगे किए जाएं। इसके लिए मैं हरियाणा की जो बीजेपी की गवर्नमेंट की सॉफ्ट पुलिसिंग है, उसको भी मैं दोषी मानता हूं। सख्त कार्रवाइयां ऐसे देशद्रोही तत्वों के विरुद्ध होनी चाहिए। ठीक है। नूह में, मेवात रीजन में कोई क्रिमिनल्स की कमी नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान के नक्शे में पूरे में ये देखें कि कौन सा एरिया सबसे क्रिमिनल है, उसमें नूह का एरिया एक होगा, हो सकता है नंबर 1 पे आए। वहां पे डकैत हैं, वहां पे रोड होल्ड अप करने वाले हैं, वहां पर काउ स्लॉटरिंग करने वाले हैं। सब पे कार्रवाई पहले ही होनी चाहिए थी। ठीक है। अरविंद जी, एक और बात समझना चाहेंगे कि ये बुलडोजर मॉडल जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, अब एक एक करके बहुत सारे राज्य इस बुलडोजर मॉडल पर आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोई आंकड़ा है क्या जिसके माध्यम से आप ये कह पाए कि हाँ ये बड़ा असरदार रहा, इसीलिए धीरे धीरे बाकी स्टेट्स ने इसको अपनाया? और अब देखिए, अब कैलकाटा हाईकोर्ट ने भी कोट कर दिया इसमें आंकड़े की कोई जरूरत नहीं है, एक परसेप्शन होता है। मैं हमेशा से इस मत का रहा हूं कि क्राइम आप ना दर्ज करें वो बात दूसरी है, पर एक परसेप्शन क्या है, आपके बारे में सोच क्या है, वो सोच ये है। इस समय प्रदेश में मैं एज रिटायर्ड ऑफिसर में पब्लिक में भी घूमता हूं, मिलता हूं, सोच ये है कि इस समय अपराधों पर अंकुश लगा है, माफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगा है, और जो घटनाएं हो भी रही हैं उनमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज की तारीख में आप फावड़े से, कुदाल से एनक्रोचमेंट नहीं हटा सकते हैं। अगर बड़े एनक्रोचमेंट आपको हटाने हैं तो उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल आवश्यक है, और ये होना चाहिए, जिससे कि एक फियर ऑफ लॉ जो है वो जो क्रिमिनल्स हैं उनके मन में बैठे। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा कि फियर ऑफ लॉ होना चाहिए, और वो फियर ऑफ लॉ उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश करके बाबा ने दिखाया है। और बाबा ने दिखाया है कि यहाँ पे अपराधी रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि हमें जेल में डाल दो और हमें खुला में छोड़ो। तो वही स्थिति दूसरे राज्यों में हो। हमारे दूसरे मुख्यमंत्रियों ने इस मॉडल को अपनाया है। हरियाणा में भी सख्त से सख्त कार्रवाई दंगाइयों की जा रही है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। सोशल मीडिया हैंडल्स जिन्होंने वो वीडियो पोस्ट किए उनको स्कैन किया गया है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके चेहरों को पहचाना जा रहा है, और एक एक को चुन चुन के सजा दी जाएगी। एक एक से और जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हमारी सरकार ने हरियाणा में दिए हैं। और दुख होता है जब कांग्रेस और अन्य पार्टी, पर्टिकुलरली विपक्षी पार्टियां दंगे के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराती हैं, जबकि ये साफ हो जाता है कि वहाँ कांग्रेस के विधायक ने दंगा फैलाने का काम किया है, उसने भड़काने का काम किया है, उकसाने का काम किया है, और उसी के गुंडों ने हजारों जो वहाँ पे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो यात्रा कर रहे थे, भगवान की यात्रा कर रहे थे, ब्रज क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे। हाँ, प्रियंका गुप्ता जी, हिंसा के दोषियों को सजा मिलेगी या मामला सिर्फ राजनीति में उलझेगा? देखिए, राजनीति की बात नहीं है। जो केरोसिन भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिमाग में भर रही है ना, उसका नतीजा है कि ट्रेन में एक जो आरपीएफ का जवान है वो 4 लोगों को मार देता है। आप देखिए कि इस तरह से मणिपुर अभी तक जल रहा है, और ये मणिपुर का मां नहीं बोलते, ये बता रहे हैं यहाँ बैठकर कि ये लोग किस प्रवृत्ति के हैं। अरे मणिपुर में जो हो रहा है उस पर आपका मुंह नहीं खुलता। इस पैनल में कोई बोलने के लिए राजी नहीं है, सब डरे हुए सहमे बैठे हुए हैं। क्या इस तरह से चलेगा कि आपस में लोग एक दूसरे को काट बम वहाँ पे किसने गिराए, क्यों वहाँ पे बम गिराने की जरूरत पड़ी? वहाँ पे क्या पहले से प्राइवेट आर्मी नहीं थी क्या? मणिपुर में आप बार बार मणिपुर, राजस्थान में एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है और उसको भट्टी में जला दिया जाता है। आपको शर्म नहीं आती? राजस्थान का एक बार आप नाम नहीं लेते, झारखंड का आप एक बार नाम नहीं लेते, बिहार में बार घटना होती है एक बार नाम नहीं लेते, आप बंगाल का एक और नाम नहीं लेते। इसको दोमुखी राजनीति कहते हैं, सेलेक्टिव राजनीति कहते हैं। चढ़ा के दिखाएंगे उनके ऊपर बुलडोजर, तो मैं भी जान जाऊं। आप जाएंगे ब्रजभूषण के घर पे चलाएंगे जाके बुलडोजर? आप जाएंगे, आप टैनी के घर पे चलाएंगे जाके? सेलेक्टिव राजनीति करनी है। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव,
जो दुराचार है उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे। आपकी पार्टी में खुद रेपिस्ट भरे हुए हैं, आपकी पार्टी में खुद ही भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग आपस में मत उलझिए। मेरा सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से, ठीक है प्रियंका गुप्ता जी। धर्मेंद्र यादव जी, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखने जा रही हूँ, एक आंकड़ा मैं पढ़ रही हूँ और यूपी पुलिस के हवाले से ये आंकड़ा है। 20 मार्च 2017 से अब तक एनकाउंटर 11,000 से ज्यादा, कितने बदमाशों को पकड़ा है 23,000 से ज्यादा, घायल बदमाश है 5,000 से ज्यादा, एनकाउंटर में जो ढेर हुए हैं बदमाश 188, रेप का भी ठीक है, शहीद भी पुलिसकर्मी हुए हैं 16 और रेप का लगभग 1500 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो अब बताइए, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध कम हुआ है, माफियाओं में खौफ बैठा है, किसी की हिम्मत नहीं थी अतीक जैसे माफियाओं ने जिस जमीन पर जाकर पैर रख दिया, वो जमीन उसके पैरों के तले से खिसका के उसमें गरीबों के लिए घर बनाकर बांट देना, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति कही थी क्या इससे पहले? ऐसा बुलडोजर का खौफ था क्या इससे पहले? धर्मेंद्र यादव जी, सवाल पूछ लिया ना, हाँ मैंने पूछ लिया, आपने सुना, आप लगातार बोल रहे थे, रिपीट भी कर दूंगी मैं, जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछे, 2 आंकड़े नहीं बताएंगे आप। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आगे जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो मंशा थी, भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी हिंदुओं के हाथ में हथियार देना, उस मंशा में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो रही है। हिंदू के हाथ में हथियार, पहले गुजरात में बात करते थे, क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव? आप किसके हाथ में हथियार दे दिए? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश को युद्ध का मैदान बन गया हो, हथियार चल रहे हैं, बंदूकों की बात कर रहे हैं, गोलियों की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा है, माफियाओं के अंदर ये डर था क्या? ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, भारतीय जनता पार्टी की ये ताकत इससे पहले दिखी क्या? की घटना भी यही है, अतीक जैसे संगठित माफियाओं की जमीन खींचकर, बेटियों के लिए अवैध जमीन खींचकर उस पर गरीबों को मकान बनाकर दे देना, आज तक इससे पहले कभी हुआ है क्या धर्मेंद्र यादव जी? हो सकता है कि बेटियां निर्भय से घुमाई जा रही हैं और आप मणिपुर पहुंच गए, मैं आपसे यूपी का सवाल पूछ रही हूँ, इस पर भी तो जवाब दीजिए। आप पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते इसको, जनता देख रही है, आप पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते इसको। भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा, देश की जो तहजीब है, जो सोशल फैब्रिक है, उसे बचाने की जिम्मेदारी पूरे देश के लोगों की है। भारतीय जनता पार्टी भूल जाए, भूल करे, गलती ना करे, देश में इस तरह का बंटवारा कभी कामयाब नहीं हुआ है। बंटवारा हो रहा है? किसने किसको बांट दिया? ये क्या बात कह रहे हैं आप धर्मेंद्र यादव जी? दंगा नहीं हुआ, बंटवारा हुआ है, दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम राइट्स के आपकी सरकार में नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे बता दीजिए आखिरी बार दंगा कब हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर? कम्युनल राइट कब हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर? किसकी सरकार थी तब धर्मेंद्र यादव जी? इस बात पे बहस होनी चाहिए कि हिंसा क्यों हुई, हिंसा होने के बाद की बात। अब आप हरियाणा पर आ गए, भारतीय जनता पार्टी आपको यूपी पर बोलना ही नहीं है। मैंने एक आंकड़ा कोट किया, आपसे अतीक को लेकर सवाल पूछा, आपको बोलना ही नहीं है। 2 महीने तक मणिपुर में हिंसा होती रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखती रही, उसे पता था, किसी को पता ही नहीं चलेगा पूरे देश में। इंटरनेट बंद था, पहले दिन से इस बात को बार-बार जो हिंसा हुई उसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं करेंगे लेकिन इनको तो लगता है कि अगर बेटियां इनकी जो आदत है वो यही है कि कलेक्टिव राजनीति करना, जिसकी तरह पूछे राजनीति करना, लाशों में राजनीति करना। ये राजस्थान की बात नहीं करेंगे, छोटी बच्ची को, 14 साल की बच्ची को निर्ममता से वहां हत्या की जाती है, भट्टी में डाल दिया जाता है, फिर हड्डियां मिलती है, उस पर इनको शर्म नहीं आती। राजस्थान नंबर 1 से बात नहीं करेंगे, बंगाल से बात नहीं करेंगे, बिहार से बात नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ पे बातें नहीं करेंगे, ये सिर्फ मणिपुर की बात करेंगे। और रही बात हरियाणा की, ये हरियाणा में कांग्रेस के एमएलए का नाम नहीं देंगे, ये बताएंगे नहीं कि कांग्रेस के एमएलए ने ऐसा यहाँ पे क्यों किया। आपने पेट्रोल डाल के आग लगा दी उस बच्ची को, और अरे बच्ची को गैंग रेप करने के बाद भट्टी में डाला, भट्टी में फिर भट्टियां मिली और कांग्रेस की सरकार को शर्म नहीं आती। एक बार नहीं बोले, एक बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं बोली, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और हिंदुओं को यह बदनाम करने में लगे, धर्मेंद्र जी कह रहे थे हिंदुओं को हथियार देने की कोशिश की जा रही है। आप लोग आरोप प्रत्यारोप बंद कीजिए, आरोप प्रत्यारोप बंद कीजिए। अरविंद कुमार जैन जी, ये बताइए, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि इंटेलिजेंस का फेल्योर था क्या? अब बुलडोजर चल रहा है, यूपी मॉडल की तर्ज पर रोहिंग्याओं से अवैध जमीन छीनी जा रही है, वो ठीक है, ये तो बाद का मैनेजमेंट हुआ, लेकिन हिंसा हुई उससे लेकर जिस तरह राजनीति की जा रही है। देखिए, मुझे बताया गया है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, हरियाणा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि वहां पर ट्रबल एक्सपेक्टेड है। उसको नजरअंदाज किया नूहू के प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने। सामान्य तौर पे जो फोर्स लगता है वो लगा दिया गया
ना वहां पे कोई तैयारी की गई, ना वहां पे ड्रोन से कोई छतों की तलाशी ली गई, ना पूरे रूट को सैनिटाइज किया गया, ना मंदिरों के ऊपर आर्म्ड पुलिस लगाई गई। महिलाएं जा रही हैं जुलूस में, बच्चे जा रहे हैं, आप उस जुलूस की परमिशन दे रहे हैं। आपका दायित्व तो बनता है कि ऐसे लोगों को आप पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। आपने क्या कोई हवाई फायरिंग करी पुलिस ने? कोई उन्होंने जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, होमगार्ड्स मारे जा रहे थे, इंस्पेक्टर के पेट में गोली लग रही थी, एक डीएसपी के सिर में गोली लगी है, तो क्या उन्होंने कोई रिटेलिएटरी फायर किया? क्यों नहीं किया? जब वेपन्स उनको दिए गए हैं, मुझे बताया गया वहां AK-47 से फायरिंग हुई बदमाशों की तरफ से। किसी ने मुझे बताया कि मोर्टार दागे गए। तो ये एक बड़ी शर्मनाक घटना है जिसका जो है पूरा खामियाजा और जो गलती है वो नूह पुलिस की है, नूह प्रशासन की है। और अब उनको चाहिए कि जो भी अराजक तत्व इसमें सम्मिलित हैं, शीघ्र से शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करें, उनको चिन्हित करें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी ये बताइए, अब मांग उठ रही है कि इस दंगे के जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे पहले तो उनका पकड़ा जाना जरूरी है। उस पर तो राजनीति नहीं होगी क्या? कांग्रेस राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष राजनीति कर रहे हैं। वहाँ कांग्रेस का एमएलए जिसने उकसाया है, भड़काया है, जिनके गुंडों ने वहां पे हिंसा को अंजाम दिया, उसका नाम नहीं लेते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोषी ठहराते। होनी चाहिए कार्रवाई हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को स्कैन किया जा रहा है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिन्होंने पत्थर फेंका उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिनके घरों से पत्थर आए उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिन्होंने गोलियां चलाई उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा और हर जगह स्कैनिंग हो रही है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और प्रियंका गुप्ता, अब जब दंगों के दोषी पकड़े जाएंगे, नाम कुछ ना कुछ होंगे ही, किसी ना किसी समुदाय से भी होंगे, किसी ना किसी जाति से भी होंगे। अब उस पर राजनीति तो नहीं शुरू हो जाएगी ना? दोष साबित होगा, दोषी बस दोषी होगा ना, सख्त सजा होनी चाहिए। बोलिए, किससे आप सवाल? आपसे भी सवाल है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। फिर वही सवाल उठता है कि एक प्रदेश में दंगा हो गया, दंगा कैसे हो गया? अगर उत्तर प्रदेश के बरेली में दंगा रोकने वाले आईपीएस अधिकारी का तबादला कर देगी योगी सरकार या बीजेपी की सरकार या डबल इंजन की सरकार, तो इस तरह से जो दंगाई उनके हौसले तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी दंगा के लिए प्रोवोक करती है, उसके बाद जब दंगा हो जाता है, उसमें हिंदू मरता है, मुसलमान मरता है, दूसरी मजहब के लोग, दूसरी जाति धर्म के लोग मरते हैं, उसके बाद इसको राजनीति करने का मौका मिल जाता है। दंगे के आरोपी पकड़े जाएंगे तो उसमें कोई धर्म जाति तो नहीं देखेगा ना? छुपा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता है फेयर ट्रायल होना चाहिए, उस पर तो राजनीति नहीं होगी ना, क्योंकि देखिए हिंसा जहां भी होती है, मारा सिर्फ आम इंसान जाता है। जिस बात से इस देश का माथा नीचा होता है, भारतीय जनता पार्टी नुकसान महिलाओं बच्चों का होता है, बात हो नहीं सकती है। और इस तरह की राजनीति देश को गड्ढे में ले जाएगी। और इसीलिए बार बार माफियाओं के खिलाफ योगी मॉडल की चर्चा होती है जो भी कि पहले से पहले डर इतना सजा भी मिलनी चाहिए, डर इतना हो माफियाओं के अंदर कि इस तरह की हरकतें ही ना हो। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं अब उनको सजा मिलनी चाहिए, परंतु ये हुई क्यों चूक? सबसे पहला सवाल ये, इंटेलिजेंस की फेलियर है तो सरकार क्यों नहीं कह रही कि हमारी गलती है? सरकार यहाँ बैठ के बुलडोजर की बातें कर रही है। सरकार ये नहीं बता पा रही कि हमारी चूक है, हमने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, लोगों की जाने गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहां पुलिस लोग मारी। प्रियंका जी, मेरा बहुत बुनियादी और सीधा सा सवाल है, ठीक है, आप लोग विपक्षी दल है, आप लोग अपने हिसाब से सवाल उठाएंगे और जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन अब दंगा हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया, लोगों की जान गई है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो एक्शन की सख्ती है, इस पर कुछ बोलेंगे आप? होना चाहिए कि नहीं सख्त एक्शन? बताइए मुझे। जी, एक्शन भी होना चाहिए और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी डालना चाहिए, पर किन लोगों को? जो जहर उगल रहे हैं उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो नेता बड़े बड़े बैठकर जहर उगल देते हैं। अच्छा, कौन जहर उगल रहा है? खेमचंद शर्मा जी, गोली मारो सालों को, इस तरह के नारे दे रहे हैं। और आप किसने लगाया ये नारा? उनके नूह में नारा लगा क्या? कहाँ लगा ये नारा? यूपी में लगा, बंगाल में लगा, नूह में लगा, मणिपुर में लगा, कहाँ लगा ये नारा? खेमचंद शर्मा जी, मेवात में मेवों को भड़काया, मेवों को भड़काने का काम मेवात में कांग्रेस के एमएलए ने किया। कांग्रेस के एमएलए की साजिश है, उसका नाम नहीं लेंगे, एक विशेष वर्ग से आता है, किया जाएगा, उसको भी किया जाएगा, उसके साथियों को भी किया जाएगा। दंगाई होते हैं ना, वो हिंदू होते हैं, ना मुस्लिम होते हैं, ना किसी जाति के होते हैं,
इसीलिए मैंने सीधा स्पष्ट सवाल आप लोगों से पूछा था कि अब जब आरोपी पकड़े जाएंगे, जैसा आश्वासन दिया जा रहा है, तो उनके कुछ ना कुछ नाम भी होंगे, किसी ना किसी धर्म, वर्ग, जाति से ताल्लुक भी रखेंगे। अब उस पर तो राजनीति नहीं करेंगे ना आप लोग। फेयर ट्रायल होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, यही तो मेरा सवाल। राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुखद है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर राजनीति करेंगे। देखिए जी, धर्म के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, सवाल पूछो तो राजनीति, इनसे सवाल नहीं पूछो तो ये कहेंगे कि बस खाली बैठे हुए हैं। मतलब अरे सवाल आपको जवाब देना है, आपकी डबल इंजन की सरकार है। आपके किन लोगों ने गोलियां चलाई बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे, मंदिर पे, अवैध हथियार लोगों के पास है और आप हाथ करके बैठे हुए हैं और आपको शर्म में नहीं आती यहाँ पर ये बोलते हुए कि हम राजनीति कर रहे हैं। सिस्टम काम कर रहा है, आइडेंटिफाई करेगा। चलिए ठीक है, ठीक है, शो का समय खत्म हो गया, मुझे शो वाइंड अप करना है। मैंने आप सभी लोगों को मौका दिया, आप अपनी अपनी बातें करें, अपने अपने पार्टियों का पक्ष रखें। बातचीत के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी कोर्ट किया और नगर निगम को डांट पिलाई कि अगर आपसे अवैध कब्जे खत्म नहीं हो रहे तो यूपी की योगी सरकार से उधारी मांग लाओ बुलडोजर। ये बुलडोजर असम तक पहुंचा, मध्य प्रदेश तक पहुंचा। अब हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई है उसके बाद उसमें रोहिंग्याओं का हाथ हो सकता है इस चिंगारी को और ज्यादा भड़काने में। उसके बाद अवैध कब्जों को मुक्त कराया गया है। एक बार फिर से यूपी की तर्ज पर बुलडोजर मॉडल हरियाणा में भी दिखा है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल है क्या, हिंसा के खिलाफ योगी का बुलडोजर मॉडल है क्या, जिसमें सबसे पहले है क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। माफियाओं, दंगाइयों या इस तरह के जो संगठित अपराध करते हैं उन लोगों से कब्जा की गई अवैध जमीन को छुड़ाना, उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करना, उनके अंदर कानून के खिलाफ काम करने के प्रति जो भय होना चाहिए वो पैदा करना, ताकि अगली बार वो ये जान ले कि वो किस तरह की सरकार के अंदर है, प्रदेश में किस प्रकार का प्रशासन है और उसकी सख्ती का दायरा बहुत बड़ा है। महाबहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।